सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी भर्ती 2025 को लेकर यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर जो 2025 वाली एएलपी की वैकेंसी है, जिसका एग्जाम 13 फरवरी से स्टार्ट है, उसका टोटल फॉर्म फिलअप डाटा यहाँ पर आउट कर दिया गया है। और ये ऑफिशियल जो टोटल फॉर्म आया हुआ है डाटा, ये जो है ऑफिशियल आरआरबी की तरफ से आरटीआई के रिप्लाई में दिया गया है। तो आइए समझ लेते हैं कि कितना फॉर्म भरा गया है, कितने फॉर्म आए हैं कैटेगरी वाइज, पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है। यूआर में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी का कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो जो नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये रहा ऑफिशियल जो है आरटीआई का रिप्लाई। यहाँ पर देख सकते हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर की तरफ से ये रिप्लाई जारी किया गया है। यानी जो ये आरटीआई का रिप्लाई है, डेट ऑफ एक्शन का देखिए 9 फरवरी 2026 को जारी किया गया है, आज के ही डेट में। सब्जेक्ट क्या है? टोटल एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड अंडर सीएन नंबर 01/2025, यानी 2025 वाली एएलपी की बात की जा रही है। आरआरबी अजमेर इज अंडर कैटेगरी टोटल एप्लीकेशन, यानी यहाँ पर आरआरबी जो अजमेर है उसका जो है ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई आया है। सारे जोन का नहीं है, यहाँ पर आरआरबी अजमेर का है। यहाँ पर ओबीसी में बताया गया कि टोटल जो फॉर्म आए हुए हैं वह 43,723 आए हुए हैं। वहीं पर बात करें दूसरे कैटेगरी की, एससी की, तो एससी में 23,851 आए हैं। वहीं पर यूआर की बात किया जाए तो 9,813, और एसटी का भी यहाँ पर दिया गया है, ईडब्ल्यूएस का। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना वैकेंसी थी, उसके लिए हमने पूरा डाटा नोट किया है। वहाँ से देखते हैं कि पर सीट कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो यहाँ पर हमने जो है पूरा वैकेंसी का डिटेल नोट कर लिया है आरआरबी अजमेर जोन का। यहाँ पर मिल जाता है टोटल फॉर्म फिलअप डाटा की बात करें तो सबसे पहले टोटल वैकेंसी यहाँ पर पहले कॉलम में दी गई है कैटेगरी वाइज। जैसे उसके बाद मिल जाता है टोटल फॉर्म कितने आए हुए हैं, और नीचे यहाँ पर सीबीटी 2 के लिए रिजल्ट कितने छात्रों का देना है, क्योंकि यहाँ पर सीबीटी 2 का जो रिजल्ट आता है वह 15 गुना होता है। ठीक है, वहीं पर सीट कंपटीशन भी यहाँ पर नीचे मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करें यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में टोटल वैकेंसी कितना थी? 271 थी। और फॉर्म कितने आए हुए हैं इस आरटीआई के रिप्लाई के तहत देखा जाए तो 9,813। तो यहाँ पर कितने छात्रों का चयन करना है सीबीटी 2 के लिए? 4,065 छात्रों का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सीट कंपटीशन कितना हो जाएगा? सीबीटी 2 के बात कर रहे हैं, सीबीटी 2 के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीट कंपटीशन 2.5 का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये मत ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कंपटीशन कम हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एससी वाले भी आएंगे, एसटी वाले भी आएंगे, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस, यहाँ तक कि जनरल कैटेगरी की जो आधी सीट होती है वो अकेले ओबीसी वाले छात्र ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2.5 का हमने नोट किया है, लेकिन ये इससे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अगर बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी में देखिए टोटल दो वैकेंसी कितना थी? 266 थी। और फॉर्म कितने आए हुए हैं? 23,851। ये आरआरबी अजमेर जोन की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो पर सीट कंपटीशन कितना हो जाएगा? 3,990। उस हिसाब से सॉरी, यहाँ पर सीट देना है, मतलब इतने छात्रों का चयन करना है, 3,990 का। तो पर सीट कंपटीशन कितना हो जाएगा? 6 का। यानी सीबीटी 2 के लिए आपको चयन लेना है तो 6 स्टूडेंट को पीछे करना होगा। वहीं पर बात करें एसटी कैटेगरी में तो एसटी कैटेगरी में वैकेंसी कम थी, 73 वैकेंसी थी, और फॉर्म आए हुए हैं 6,773। उस हिसाब से यहाँ पर कितने छात्रों का चयन करना है? तो यहाँ पर 1,095। ठीक है, तो पर सीट कंपटीशन कितना हो जाएगा? 6.18 का हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर ओबीसी कैंडिडेट के लिए बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी कम थी, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ओबीसी में वैकेंसी थी 147 और फॉर्म आए हुए हैं 43,723। तो यहाँ पर उस हिसाब से कितने छात्रों का चयन करना है? यहाँ पर 2,205 छात्रों का चयन करना है। तो पर सीट कंपटीशन कितना हो जाएगा? यहाँ पर 19.80 का हो जाएगा। यहाँ पर ये दशमलव है, ठीक है ना, 19.80 का हो जाएगा। यानी यहाँ पर ओबीसी में कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है। हालांकि कुछ कम होगा क्योंकि जनरल में जाएंगे छात्र, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा रहेगा ही।
वहीं पर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस में देखिए 63 वैकेंसी थी और फॉर्म कितने आए, मात्र 2850 आए हुए हैं। तो कितने छात्रों का चयन करना है इस वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए तो 945 का, तो पर सीट कंपटीशन यहाँ पर सबसे कम ईडब्ल्यूएस में है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि कट ऑफ एसटी से भी कम जाने वाली है, एसटी एससी इन सभी से कम कट ऑफ जो है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की जाने वाली है। यहाँ पर 3 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि कट ऑफ सबसे कम जाएगा। बाकी यहाँ पर पूरा हमने डाटा बता दिया और ये जो डाटा आया है ये आरआरबी अजमेर जो उनका जो है आरटीआई ऑफिशियल आरटीआई की तरफ से रिप्लाई जो आया है उसके हिसाब से बताया है। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।